अनंत जन्म की भूल पहुँचन में कुंज यार लाडली के सड़क मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी जान नदी जो जगत में परसों पद सुखदाम जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार ताते तुम सो कहे तो आपने का भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोल मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुक्त सत्य अवतारिणे मम मनो हरिदास पदाम्बुजे वसतु शरवदुरास विनाशके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यातु मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम पश्याम दृगभ्याम हरिदासमूर्ति साधो न विदभो हरिदास्तो सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरसुतन मनसु श्री हरिदास निषदोष जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलवर सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति यशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी श्री धाम वृंदावन चंजू आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्तजन गुरुजन शेरदास शेरदास घरी घरी गुरु कहे तो पुकारे तो ही रे बहुरन ऐसो समो पूछ तू मोहि रे पाई दुर्लभ देह भजो श्री हरिदास को हरि हाँ हरि गुरु आज्ञा चलो तजो जम त्रास को श्री गुरुदेव आचार्य जन पुकार पुकार के हमेशा कहते आए हैं और कह रहे हैं हे भाई तुम हमको भली भांत पूछ लो मानव देव
रूपी समय ये बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है या अति दुर्लभ शरीर को स्वामी जी के भजन में लगाओ, भजन करो, श्री हरि गुरु की आज्ञा में हमेशा चलो। जासो यमराज फिर तुम्हारो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यमराज की जो त्रास है वो समाप्त हो जाए। हरि हाँ हरि गुरु आज्ञा चलो, तजो जम त्रास को। एकमात्र निर्भय हो जाओगे। स्वामी जी महाराज के वचन हैं। ये जो वचन सुन रहे हो आचार्य शरण ललित किशोर जी महाराज, स्वामी जी महाराज, देखो इन लोगन की लावनी। देखो देखो भैया, इन लोगन की कहाँ लगन है, कहाँ आसक्ति है। प्रभु के चरणन में होनी चाहिए, संसार के विषयों में है। अपना काम बिगाड़ रहे हैं। देखो देखो इन लोगन की लावन, भूजत नाए हरि चरण कमल को। विद्या मिथ्या पूजत नाए हरि चरण कमल को। मिथ्या जन्म गमावन। मिथ्या झूठे प्रपंच में जन्म को गवा देते हैं। हरि रूपी धन को इकट्ठा नहीं करते। हरि नाम रूपी धन, हरि भजन, शरणागति, ध्यान, चिंतन। इसका परिणाम क्या होता है? जब जमदूत आए घेरत, तब करत आप मन भावन। जब यमदूतों के फंदा में ये जीव पड़ जाता है भजन न करने के कारण, तब अपने मनभाई दंड देते हैं इस जीव को। ये रोता है, चिल्लाता है, इसकी एक नहीं सुनते हैं। फिर तैने संत गुरु शास्त्रों की नहीं सुनी, अब तेरी हम नहीं सुनेंगे। बुरी तरह यातना, बहुत प्रकार के नरक हैं, बहुत प्रकार की यातनाएं हैं। ऐसा भयंकर स्वरूप यमदूतों का कि किसी किसी के मुख से सुना है, डरते हुए भयभीत चिल्लाता ऐसा। और यमदूतों के दर्शन होते हैं उसको, पापियों, और वो उसके डर से ही मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। डर से, केवल दर्शन से। ऐसा भयंकर स्वरूप होता है। पापियों की बड़ी बुरी दुर्दशा है। जीते जी दुर्दशा, मरते समय दुर्दशा, और मरने के बाद परिणाम में दुर्दशा। दुर्दशा ही दुर्दशा है। और भक्त जीते जी सुखी, मरते समय सुखी, शरीर छूटते समय अपने बिहारी बिहारी के श्री चरणों में मन रहता है एकमात्र। उनको शरीर छूटने का दुख ही नहीं व्यापता है। संसारियों की तरह रोते चिल्लाते नहीं, उनको यमदूत नहीं दिखते हैं। उनको बिहारी बिहारी का स्वरूप झलकता है, दिखता है। बिहारी बिहारी जिनका नाम जीवन भर जाप किया है, वो संग रहते हैं। और शरीर छूटने के बाद वो नित्य निकुंज महल प्राप्त होता है। उसी समय में, उसी जन्म में एक ने अपनी दुर्गति कर लेनी और एक ने अपने ठाकुर से मिला। आए एक ही घाट है, जाए एक ही घाट। अपने अपने कर्म त्यो रह गई 12 बाट।
एक ही तरह से आना होता और एक ही तरह से जाना होता है। केवल यहां कर्म कैसे हैं, एक तो विषय अनुगामी अपराधी और एक हरिभक्त जिससे काल भी भय खाता है, और एक काल का कलयुग बन जाता है, बार बार जन्मना बार बार मरना। तो यहां अपने ऊपर ही निर्धारित है हमको करना क्या है, सत्संग के द्वारा निर्धारित है, समझ में। तो बूझत नाए हरि चरण कमल को, मिथ्या जन्म गमावन। जो देव दुर्लभ शरीर है, देवता भी इसके लिए तरसते हैं, मनुष्य शरीर के लिए। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर दे दो प्रभु, 50-100 वर्ष की उम्र, हमको देवताओं का असंख्य वर्षों का शरीर नहीं चाहिए। हमको पता है ये सुख भोग, ये सुख दुख दे जाए, ये सुख भोग रहना ये दुख दे के जाएगा, हमारी चित्त वृत्ति धूमिल हो जाएंगी, हमको जो है प्रभु याद ही नहीं आएंगे। प्रभु हमको मनुष्य जन्म दे दो। ऐसी याचना ब्रह्मादिक वांछित रहें, सो सुलभ भयो तो। तन दीनो हरि मिलन को, ताको वृथा न को। ये हरि मिलन के लिए शरीर प्राप्त हुआ है, इसको वृथा मत खोइए। ब्रह्मादिक देवता भी तरसते इस मनुष्य शरीर के लिए। जो परमेष्ठी पद पे विराजमान श्री ब्रह्मा जी कितने सुख के राजा हैं वो, लेकिन वो भी तरसते हमको मनुष्य जन्म दे दो, मनुष्य जन्म। तुमको प्राप्त हो गया है, तुम अंधे बने घूम रहे हो, भजन नहीं करते हो, विषयों के गुलाम बने बैठे हो। बिना भजन के दुर्दशा है। तो बूझत नाए हरि चरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावन। जब जमदूत आए घेरत, फिर करत आप मन भावन। यमदूत जो अपने मनोभाई जो है क्रिया करते हैं, उसके साथ बुरी तरह उसको ताड़ना यातनाएं देते हैं, बुरी तरह नरकों में ऐसे डालते हैं, ऐसे ऐसे नरक हैं जिनका कुछ ठिकाना नहीं, सब वर्णन है। कैसी कैसी यातना सुन सुन के भयभीत हो जाए। शरण त्यारे श्री हरदास, मन क्रम वचन विचार डार, सब समझे भयो उदास। कर्म कठिन बहुत जोनिन भ्रमो। ज्ञानेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, बहुत तेरे नाना प्रकार के कठिन कर्म किए, उनके फलस्वरूप अनेक योनियों में मैं भ्रमता रहा। भ्रमत रहो गर्भवास, अनेक बार गर्भ में गया। किसी भी योनि में जाए तो गर्भ में तो जाना ही होता है, गर्भ नरक है। जन्म से मरण से फंदा छूटे तब ही, यानी हरि भक्ति से छूटे, हरि प्राप्त हो तब बात बने। जब दमदूत आए के घेरत, तब करत आप मन भावन। अपने मन भाई यातना देते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। प्रार्थना करता ये जीव, मुझे बकस दो बकस दो। अब मैं भजन करूंगा न, अब नहीं सुनना है तुम्हारी, तुमने संत गुरुओं की नहीं बात सुनी, तो अब हम तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं। ज्यादा समय नहीं है नरक मिलने में। किसी के 20 साल, किसी के 40 साल, किसी के 10 साल, किसी के एक दिना भी नहीं। शरीर छूटा, अगर पापी है तो नरक। वो यम के दूत अनेक ताड़नाएं दे रहे हैं, और अगर भजनानंदी है तो भजनानंदी यामी सुखी।
कहते हैं भजनानंदी महापुरुष, जा मरे बीते जग डरे। जिस मरने से ये संसार डरता है, मेरे यह आनंद, मैं आनंद उत्सव मनाऊंगा। पहले से प्रसन्न हो रहा हूं, कब मैं मरूं। कैसे? कब मरी हैं, कब भेंट हैं वो पूर्ण परमानंद। कब ये शरीर छूटे और कब अपने बिहारी बिहारी के संग अंग संगनी सहचरी बन के उनकी सेवा में परायण हो। जो नित्य सुख है, दिव्य सुख है। सब यहां संसार में कोई सुख थोड़ा ही है। दुख कोई सुख मान रहे हैं तो इसके लिए क्या किया जाए। यहां दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कह रहे हैं जी अशाश्वत है और दुख का घर है। भगवान के वचन। तो सुख कहाँ है यहाँ? सपने उस सुख ने लिखो संसारा। अनभिज्ञ प्राणी जिसने सुख देखा नहीं है अभी, तो इसी को सुख मान रहा है। यहाँ को तुच्छ क्षणिक इसको ही सुख मान। कहें श्री हरिदास तवहि चिरजीवो। चिरजीवो चिरंजीवी, जन्म मरण से समाप्त, सदा सदा अजर अमर, अजर अमरत्व कब होंगे जी? कहें श्री हरिदास तवहि चिरजीवो। कब? जब कुंज विहारी चितावन। चितावन का भाव, चित्त में कुंज विहारी विहारन आएंगे, विराजमान होंगे। उनका हम चिंतन करेंगे, नाम जप करेंगे तो चित्त में विराजमान हो जाएंगे। तो चिरंजीवी सुख, सदा अजर अमरत्व, फिर मरना गिरना नहीं पड़ेगा और बिहारी बिहारी की अंग संगनी सहचरी बन जाएंगे। जो यहां हम चिंतन करेंगे, मरने के बाद वही धाम और वही स्वरूप मिलेगा। शरीर छूटने के बाद हम संसार का, मकान का, पैसाओं का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का चिंतन करेंगे। पैसाओं का चिंतन मरते दम रह गया। मेरे इतने पैसा वहां रखे हैं, वहां जमा है, ये है वो। पहले गाड़ देते थे पैसाओं को, तो कहीं कोई खोदता, कोई नीम फीम मकान बनाने के लिए, तो वहां मटका में, घड़े में पैसे निकलते, सोना चांदी निकलता, लेकिन उसी के पास बैठा हुआ सर्प भी निकलता, ऐसा सुना जाता। क्यों? जिसके पैसे थे, जिसके सोना चांदी, उसकी आसक्ति थी और वो सर्प योनि उसको प्राप्त हुई। उस पैसे के पास बैठा है सर्प बन के। कितनी दुर्दशा है, कितनी बड़ी दुर्दशा है। इसलिए इस दुर्दशा से भजनानंदी सत्संगी निरंतर भजन नाम जप करने वाले ही बच सकते, और कोई नहीं बचा। जब कुंज बिहारी चिताव, चित्त में, हृदय में, मन में जब कुंज बिहारी अपना आवास बना लेंगे, बिहारी बिहारी विराजमान हो जाएंगे। ये कब? जब जिव्या से हम निरंतर नाम जाप करेंगे तो वो हृदय में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए भैया भूलो मत, निरंतर नाम जाप करो। इस अधमता से, अनेक कीड़ा मकोड़ा, अनेक योनियों में जाने से बचने के लिए और परम सुख प्राप्ति के लिए हमको भजन करना है। ये देह भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए मिली है।
तो है दुख रूप जो चितवे संसार तन, वह है सुख को रूप जो भजिए हरिदास को। भैया एकमात्र सीधी सीधी बात बता रहे हैं आचार्य चरण, बहुत जो है स्पष्ट भाषा में, कठिन नहीं, बड़ी सरल ब्रज भाषा में और सरल शब्दों में। कठिन शब्द नहीं है, बिहारी देव जी महाराज की वाणी कठिन है कुछ, लेकिन ललित किशोर देव जी महाराज की सरल है। तो है दुख रूप, दुख रूप हो जाएगी, दुख ही दुख पाएगा, यहां भी दुख वहां भी दुख, सब जगह दुख, मरने से पहले दुख, बाद में भी दुख, दुख ही दुख। का वो जो चितवे संसार तन, अपने शरीर की तरफ देखेंगे, मैं गुणी हूं, मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं, मैं ये हूं, मैं सुंदर हूं, मैं, और संसार की तरफ वैभव, अनेक प्रकार की माया। तो यहां जब दृष्टि रहेगी, मैं में दृष्टि रहेगी, शरीर और शरीर से संबंधित व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, इनमें यही संसार है, इनमें मन रहेगा, इनका चिंतन रहेगा, तो फिर दुख रूप ही रहेंगे, दुख रूप, दुख ही दुख का संग्रह कर रहे हैं। प्रारब्ध के अनुसार कुछ सुख सा दिख रहा है 10-20 साल, आंख बंद होते ही बुरे नरकों में गिरे जाओगे, आंख बंद होते ही। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, इसलिए इस मन जन्म भजन नहीं किया तो यूं मानो अपनी दुर्दशा कर ली। वह है सुख को रूप जो भजे हरिदास को। यदि सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा सद्बुद्धि प्राप्त भई और स्वामी जी महाराज का भजन करना प्रारंभ कर दिया, श्री हरिदास नाम जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो सुख स्वरूप हो जाओगे। अपने लिए तो सुख स्वरूप हो गई, संपूर्ण संसार को, जीव मात्र को सुख देने वाले हो जाओगे। भजनानंदी जहां भजन करता है, बैठता है, वहां का वातावरण शुद्ध, पवित्र और सुखदायी हो जाता है। उसके शरीर से स्पर्श वायु के द्वारा अनेक अधम जीवों का कल्याण हो जाता है। वो किसी को छू ले, वो किसी को देख ले, वो किसी से बात कर ले, भजनानंदी महापुरुष, उसके जीवन में भक्ति का संचार हो जाता। उसको पता पड़े या नहीं पड़े, लेकिन वो बहुत सुख को प्राप्त होगा। अगर कोई संत महापुरुष, इतनी बड़ी भक्ति की महिमा है। नारद जी महाराज ने नारद पुराण में लिखा है कि भजनानंदी महापुरुष हरि भजन करने वाला, और तुम वृंदावन की रसिकता को प्राप्त किए, कितना बड़ा सौभाग्य, क्या कहना है। वाह बिहारी दास, रसिक अनन्य कहा है वो, तुम्हारे लिए तो कितनी बड़ी शाबाशी है। हरि भक्त जो हरि भजन करता है, एकमात्र हरि की मिलने की गर्ज है, जीवन उनके लिए सौंप दिया है। वो किसी डेड बॉडी को देख ले और वो पापी है, तो उसको नरक में नहीं जाना है। उसको देखने के मात्र से, देखने से उसको सदगति, उसको जो है क्रमिक विकास मार्ग पर चल पड़ा। मान लीजिए
किसी भजनानंदी महापुरुष ने ऊपर को नजर करी और कोई शमशान में सब जल रहा है और उसका धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है। धुआं नजर में आ गया किसी भजनानंदी महापुरुष की। केवल धुआं पे दृष्टि पड़ गई, ऊपर धुआं पे। तो जिसकी लाश का, जिसके सबका धुआं है, वो प्राणी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। बताओ भजन में कितनी शक्ति है। स्वयं तो बिहारी बिहारन का प्यारा होता ही है, लेकिन उसकी दृष्टि मात्र से संसार का कल्याण होता है। कितनी भजन में शक्ति है। तुम भजन करते हो ये मत मानो तुम में शक्ति नहीं है, तुम में भी शक्ति है, तुम में भी वही शक्ति है, लेकिन तुमको तुम्हारी शक्ति अपने आप दिखेगी नहीं। निष्कामन की गस्त्री हरि स्वयं बखानत है। निष्काम महापुरुषों की प्रशंसा, उनका प्रचार प्रसार स्वयं श्री हरि कर देते हैं। अरे ऐसे महापुरुष के शरण में जाओ, उनके पास जाओ और उनका सत्संग सुनो, उनकी मुख से चर्चा सुनो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। हरि किसी न किसी रूप में, भक्तों की, संतों की, हरि भक्तों की, हरि भजनानंदियों की बड़ी महिमा। चाहे ग्रस्त में रहते हो चाहे व्रत में, लेकिन अपने आप को हरि का अनुरागी बना दिया है। किसी की हड्डी पड़ी है, मर गया है बहुत दिन का। यमुना जी के किनारे वृंदावन की तो खैर बात ही न्यारी है। वृंदावन की तो रज में आते ही और यहां प्राण छूटते ही कुछ अलग ही लीला होती है। यहाँ की तो कहना ही क्या है। लेकिन हम ये बाहर की बात कह रहे हैं। यहां तो कण कण में कृपा बिखरी हुई है वृंदावन की रज में, ब्रज वृंदावन की। लेकिन बाहर की बात कह रहे हैं। बाहर रहने वाले भी अगर किसी संत की दृष्टि पड़ गई और बहुत दिना का मरा है, सालों हो गई, और उसकी हड्डी या उसकी कोई भी शरीर का पार्ट जला हुआ, जल के फिर हड्डी वड्डी रह जाती, कोई पड़ा है और कोई भजनानंदी महापुरुष वहां के होके जा रहा है, उसकी ठोकर लग गई, स्पर्श हो गया, आंखों से देख लिया, किसी तरीके से नजर में आ गई, सदगति, उसकी सदगति हो जाएगी। कितनी बड़ी महिमा है। ये नारद जी महाराज ने कहा है। हम अपने मुख से, अपने स्वतंत्र ढंग से नहीं कह रहे। तो भैया फिर हरि भजन क्यों नहीं करो? हरि भजन करो। इसलिए आचार्य जनों ने, स्वामी जी महाराज ने, चौलो जीवे तौलो हरि भजरे मना। जब तक ये जिंदगी है भैया, थोड़े दिन की जिंदगी है। पहले युगों में फिर भी बड़ी उम्र होती थी, 1000 वर्ष की, 10,000 वर्ष की, 1,00,000 वर्ष की, और इस कलयुग में तो केवल 100 वर्ष। और 100 वर्ष में भी 60 पे, 80 पे, 70 पे, 50 पे, और पता नहीं एक क्षण में कब चले जाए। तो भैया चेतो, कहें सिरदास तब है चिरजीवो। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं तब ही चिरंजीवी हो गए, सदा सदा शाश्वत सुख से सुखी, कभी मरना ही नहीं पड़ेगा। जब कुंज विहारी चितावन, ये कुंज विहारी विहारिन हृदय में आएंगे, तब ही तुमको समस्त लाभ प्राप्त होंगे। तो वह है सुख को रूप जो भजें हरिदास को,
सुख स्वरूप हो जाओगे। अपने लिए सुखदायी, सबके लिए सुखदायी। जो जाने अपरूप को तब ही सब सुख हो। ये एक विशेष बात है। जिसने अपने स्वरूप को समझ लिया है, ये यहां का स्त्री पुरुष, बड़े छोटे, कोई बड़े अधिकारी हैं, कोई छोटे हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये यहां का बवाल है। ये हमारा स्वरूप नहीं है यहां का। ये तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप जो गुरुओं ने जो मार्ग दिया है, जो नाम मंत्र दिया है, और जो स्वरूप बताया है कि तुम हरि के सखा हो, कि तुम हरि की गोपी हो, कि तुम वात्सल्य सुख की धनी हो, कि तुम जो है दास सुख की धनी हो, जो भाव, अथवा तुम सहचरी भाव के, तुम प्रिया प्रीतम की सहचरी हो, जो गुरु परंपरा से जो भाव प्राप्त हुआ है, वो ही तुम्हारा स्वरूप है। उसी स्वरूप का चिंतन अहरनिश करना चाहिए। और चलते फिरते उठते जागते, हे मेरे बिहारी बिहारिन, मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं। जो भी कछु साधन बन्यो मोसों, वो एकमात्र आपकी कृपा से बन्यो है, और वो आपके श्री चरणों में समर्पित। प्रत्येक क्रिया, कोई भी सत्क्रिया अपने इष्ट के लिए समर्पित कर दो। हे मेरे बिहारी बिहारी, रोजाना के रोजाना, घंटा घंटा में अथवा 24 घंटा में समर्पित। हे प्यारे, जो आपकी कृपा से बनो, आपके श्री चरणों में। फिर ये प्रियाजू के खाते में जब जमा हो जाता है ना, तुम फिजूल खर्चा करने के लिए कुछ मांगो तो नहीं मिलेगा तुम, क्योंकि सर्व नियंता है, सबके माँ बाप हैं, सर्वहितैषी हैं। बच्चे को मिले हैं कहीं से 5 रुपए, माता पिता को मालूम चल गया कि इसके हाथ में 5 रुपए हैं, उसको छिड़ा लेंगे, ला किसी ने दिए हैं। और फिर उसको पहले समय में 5 पैसे पकड़ा देंगे, 5 रुपयों को रख के 5 पैसे, चल तुझे लेना है थोड़ा सा ले ले, बस इसका। वो रोता है, फिर भी नहीं देते हैं, क्योंकि बाप की बैंक में जमा हो गई। ऐसे ही हमारा कोई विश्वास नहीं है, हम काय बात में कौन सी सकाम भावना करने लग जाए, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए ये। लेकिन तुम साथ के साथ भजन साधना जो भी सत्क्रिया करके बिहारी बिहारी के चरणों में सौंप दोगे, तो अपने खाते में जमा कर लेंगे। तुम फिजूल खर्चा के लिए मांगो, तुमको मिलेगा ही नहीं, और देंगे ना कि बराबर वो ब्याज में ही तुम्हारी पूर्ति, नहीं तो तुम पता नहीं कहां के मारे कहां उठा दो उसको। इसलिए बड़ों की रीति है, प्रियाजू के खाते में जमा करते रहना चाहिए। हे मेरी लाडली, जो कछु बनो आपकी कृपा से बनो, ये आपके श्री चरणों में समर्पित सत्य। तो क्या होगा? उसके बदले में प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी सुख प्राप्त, ये बराबर करते चलोगे। नित्य से निष्काम भाव, निष्प्रहिता, अनन्य भाव, दीन भाव, ये सद्गुण सदा एकमात्र। तो जो जाने अपरूप को तब ही सब सुख हो। अपना स्वरूप मेरे बिहारी बिहारी, हे लाडली जी, मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं। सहचरी भाव से भावित है कि
प्रिया प्रीतम का सानिध्य स्वीकार करे और तब फिर भजन साधना सेवा करे, अथवा अपने गुरुजनों के अधिकार में मैं गुरु जी का दास हूं, उनकी सेवा में रत हूं, वो भी भाव वहीं पहुंचेगा। अपने को दासता भाव में रखते हुए अथवा सहचरी भाव में रखते हुए सेवा भजन करे तो अपना स्वरूप है ये। तो जो भी सेवा भजन करोगे इसमें अहम भाव में स्थित नहीं, हम गुरु जी के दास हैं, बिहारी बिहारिन की सहचरी अंग संगनी सहचरी हैं, जो इस शरीर से वो सेवा करा रही हैं हम वो कर रहे हैं। अहम भाव का नाश और ये शरणागति का स्वरूप। इस तरीके से तो अपने स्वरूप को समझ के कि मैं प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हूं भाव से, और शरीर से स्वामी जी का मैं दास हूं। तो इस भाव से जब हम भजन करेंगे तो अहम भाव में ये नहीं, मैं अपनी उपाधियों को अलग हटा दूं। दुर्लभ दास कहाए वो बिहारी दास हरिदास। सबसे दुर्लभ दास कहना है, केवल कहने के ही नहीं, हृदय में उतरना चाहिए। मैं स्वामी जी का दास हूं। काहू को बल भजन को काहू शिष्य 50। बिहारी जी महाराज, कोई कहता है मेरा इतना भजन है, मैं इतनी माला करता हूं, देखा कहते, ये अहम भाव नहीं होना चाहिए। दीन भाव कुछ नहीं होता है। बड़ों को देखा, कछु नहीं, बिहारी बिहारी की कृपा से पढ़े धाम में कोई भजन नहीं होता है। आप कृपा करो कुछ भजन बन जाए। पूरे दिन रात भजन कर रहे हैं, फिर भी कोई मतलब छुपा के। बिहारी दास यूं वस्तु छिपावत ज्यों गूदर में हीरा। वस्तु को, भजन को छिपाना चाहिए, उसको छपाना नहीं है, छिपाना है। भजन ये छिपाने की वस्तु, उसको अगर छपाएंगे, उसका प्रचार करेंगे, मैं इतना भजनानंद ही हूं, तो साथ के साथ तुम जो है उसको समाप्त कर दे, हृदय में उसका जो है आनंद नहीं आएगा। तो बिहारी जी महाराज कहते हैं, काहू के बल भजन को शिष्य 50। एक हतिया हरिदास को मेरो नाम बिहारिन दास। एक स्वामी जी के हस्तकमल का भरोसा है मुझे, और मेरा नाम बिहारिन दास है, स्वामी जी का दास है। काहू के भजन का बल है, किसी को बल यह मेरे 50 शिष्य हैं, हजारों शिष्य हैं, मेरे पास कोई बल नहीं है, न शिष्यों का बल न भजन का बल। साधन श्रम ना कछु कियो, न मेरे से कोई साधन होता है। साधन श्रम ना कछु कियो, ना कछु कर भी योग्य, मैं करने योग्य ही नहीं हूं। मेरे से कोई सामर्थ्य नहीं कोई साधन करने की। कृपा बिहारिन दास की सह संयोगी भो। एकमात्र लाडली लाल स्वामी जी की कृपा से ये बानिक बना, उन्होंने मुझे अपनी तरफ से अपना लिया है। मेरे पास कोई साधन, ये शरणागति, तनक भी कहीं अहम भाव नहीं आए। किसी भी साधन का, भजन का, सेवा का कोई अहम भाव नहीं। प्रभु रीझ जाते इस बात। एक मुझे बिहारी जी महाराज के, एक मुझे केवल स्वामी जी महाराज के हस्त कमल वरद हस्त, उनकी कृपा का अवलंब। काहू को बसनाए तुम्हारी कृपाते सब होय बिहारी बिहारिन। देह बुद्धि वह जो करे, तामे सुख नहीं को। जो जाने अपरूप को तब ही सब सुख होय। अपने स्वरूप का ज्ञान करके गुरुओं से कौन भाव के उपासक हो, उस स्वरूप का चिंतन मनन और उसी दास्ता में प्रवीण होके सेवा और भजन करे तो वो बहुत अति लाभदायक होता है।
और जो देह बुद्धि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और तमाम अहंकार में जो है व्यवस्थित होके तब कोई क्रिया करते हैं, भजन करते हैं, कोई नाना प्रकार के, उससे प्रभु रीझते नहीं। क्रिया उसी प्रकार दिख रही है, एक निष्कामी की और सकामी की, लेकिन सकामी के अंदर बड़ी बड़ी कामनाएं बैठी हुई हैं और निष्कामी के हे प्यारे ये आपकी कृपा से हो रहे हो, मेरा कोई बल नहीं। क्रिया एक जैसी, लेकिन उनका फल में जमीन और आसमान की विषमता, अंतर, जमीन और आसमान का ये बात। तो देह बुद्धि है जो भजे, अहम भाव में जो भजन करते हैं, तामें सुख नहीं को, उसमें सुख की वृद्धि नहीं होती है। इसलिए अपने स्वरूप को समझ के, अहम भाव को नष्ट करके, दीन भाव से ओतप्रोत होके, अनन्य भाव से ओतप्रोत होके या बिहारी बिहारी का भजन, सेवा, चिंतन करते हैं तो बिहारी बिहारी रीझ जाते हैं और अब भी सुख और सदा सदा के लिए सुखी कर दे। इसलिए निरंतर निष्काम, निष्प्रेही, अनन्य, दीन, ये सब भावना रखते हुए निरंतर नाम जाप करिए। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।